हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर माइस्क्यूएल डेटाबेस की टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले हम लोग .env वाली फाइल ओपन करेंगे और वहां पे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करने वाले हैं। उसके बाद कंट्रोलर, मॉडल और व्यू बनाएंगे। देन हम लोग HTML का एक फॉर्म बनाएंगे और डेटाबेस के अंदर माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर एक टेबल भी क्रिएट करेंगे जिस टेबल के अंदर हमें डाटा को इंसर्ट करवाना है कि न्यू टेबल रहेगी। देन हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे कंट्रोलर के ऊपर और वहां से डाटा को स्टोर करेंगे हमारी डेटाबेस टेबल के अंदर। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, अब हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले .env फाइल ओपन करेंगे एंड देन मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी है या फिर क्या क्या चीजें चेक करनी है डेटाबेस को लारावेल से कनेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे .env फाइल ओपन करूंगा। अगर आप लोग डायरेक्टली देखना चाहते हो इसको तो रूट फोल्डर के ऊपर जाना एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगी .env वाली फाइल। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले DB कनेक्शन है ना, इसको कर देना है MySQL इस तरीके से। उसके बाद में ये जितनी भी 4-5 लाइंस कमेंट हो रखे हैं इनको कमेंट आउट कर दो। यहाँ पे आपके डेटाबेस का नाम, अगर आप यहाँ पे PHP MyAdmin के अंदर जाओगे ना तो आपको यहाँ पे लारावेल नाम से डेटाबेस दिखेगा। अगर आपने आपके डेटाबेस का नाम कुछ और रखा है, मान लो टेस्ट, कॉलेज, स्टूडेंट, कंपनी, जो भी रखा हुआ है सेम डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे रखोगे। और अगर आपने यूजर नेम, डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड चेंज नहीं करे तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम मिलेगा आपको रूट और पासवर्ड मिलेगा ब्लैंक। अगर आपने चेंज करे हैं तो आपको पता होगा, वो आप लोग सेम चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज आएगी यहाँ पे, सेशन ड्राइवर। यहाँ पे कई बार आपको एरर देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ तो आप इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे एंड देन मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एरर आई है, laravel.sessions डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए माइग्रेशन वगैरह करनी पड़ती है। मैं आपको कुछ पहले वाले पार्ट जो डेटाबेस कनेक्शन के लिए बनाए थे उनमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। राइट, अगर आप लोग इन चीज़ों को अनकमेंट करते हो और माइग्रेशन यूज नहीं कर रहे, आपको ये वाली चीज़, ये वाला एरर आ रहा है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे फाइल लिखो इस तरीके से। अब क्या होगा, जितना भी सेशन का डाटा होगा ना वो हमारी फाइल के अंदर स्टोर होगा, डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होने वाला। और यहाँ पे आप देख पाओगे अभी कोई एरर नहीं है, प्रॉपरली काम कर रही है चीजें। ठीक है, आपको बस यही चीज करनी है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एक तो ये वाला ब्लॉक जहाँ पे डेटाबेस का नाम और कुछ और कॉन्फ़िगरेशन एंड सेशन ड्राइवर को फाइल कर देना अगर आपको ये वाला इशू आता है जो मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 3 चीजें क्रिएट करनी है। पहली चीज कंट्रोलर, मॉडल एंड देन लास्ट वन इज व्यू। अब आप लोग सबसे पहले कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे जो डाटा इंसर्ट करवाने वाला हूँ वो आप कह सकते हो स्टूडेंट्स के लिए है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट कंट्रोलर, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर एंड कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट कंट्रोलर। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास एक यहाँ पे कंट्रोलर बन के आ गया HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल और मेरे मॉडल का नाम रहेगा स्टूडेंट। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग टेबल क्रिएट करते हो ना और आप चाहते हो कि आपको मॉडल के साथ मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े आपके डेटाबेस की, तो आप इस तरीके से क्रिएट करोगे कि जो आपके मॉडल का नाम होगा वो होगा सिंगुलर जैसे कि स्टूडेंट, और आपकी डेटाबेस का की टेबल का नाम होगा हमेशा प्लूरल जैसे कि स्टूडेंट्स। मॉडल का नाम स्टूडेंट और डेटाबेस टेबल का नाम स्टूडेंट्स। एंटर करूंगा और अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि मॉडल्स के अंदर एक हमारे पास स्टूडेंट नाम से मॉडल भी क्रिएट हो गया। अब इसी तरीके से मैं एक व्यू भी क्रिएट करना है, यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक एंड देन व्यू, और व्यू का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड स्टूडेंट। अब मैंने इसका नाम डायरेक्टली स्टूडेंट क्यों नहीं रखा, ऐड स्टूडेंट क्यों रखा, और आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट, बिकॉज अभी तो हम लोग स्टूडेंट्स को इंसर्ट करवा रहे हैं, उसके बाद उनको अपडेट, डिलीट और उनकी लिस्ट वगैरह भी करवानी है, तो आगे वाले कंपोनेंट का नाम उसके हिसाब से रखना है। तो यहाँ से डायरेक्टली पता चलना चाहिए कि इस वाले, सॉरी कंपोनेंट बोल रहा हूँ, व्यू फाइल्स का नाम। ठीक है, जो यहाँ से नाम देख के पता चलना चाहिए कि ये व्यू फाइल क्या काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड स्टूडेंट के लिए हम लोग एक व्यू क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर एक हमारे पास ऐड स्टूडेंट्स नाम से फाइल क्रिएट हो गई है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इस वाली फाइल के अंदर आऊंगा। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं, ये तीनों चीजें कर ले, डेटाबेस के अंदर जाके एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल नेम, देन यहाँ पे 6 कॉलम्स आपको ऐड करनी है। ठीक है, 6 कॉलम्स, देन यहाँ पे क्रिएट, अच्छा टेबल का नाम मुझे बताना है,
टेबल का नाम यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे फील्ड्स करनी है। मैं बेसिकली कुछ जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती है ना उन्हीं के नाम दूंगा, जैसे कि आईडी रख दिया, देन उसके बाद नेम, ईमेल, फोन नंबर, उसके बाद में क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट। ये दोनों चीजें है ना अपने आप अपडेट होती रहती हैं, क्रिएट होती रहती हैं, इनके ऊपर आपको कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लारावेल के अंदर, ये डिफॉल्ट चीज होती है, ठीक है। देन इसके बाद में आप यहाँ पे जो नेम है इसको वेर ले सकते हो, ईमेल को, फोन नंबर को, और जो ये हमारे पास क्रिएट और अपडेटेड डेट है इनको आप डेट टाइप ले सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आप इनका जो मैक्सिमम लेंथ है वो भी डाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। मैं जस्ट अभी के लिए रैंडम डाल रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। जब ज़्यादा डेटा होता है तो इनको बहुत सोच समझ के डालना पड़ता है। तो इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं आईडी को, ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है, आईडी अपने आप ऑटो इंक्रीज होती रहती है। देन हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे देखोगे टेबल क्रिएट हो गई है। अभी के लिए इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। कूल। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमें यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बनाना है। यहाँ पे एक H1 टैग लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एड न्यू स्टूडेंट टू द कॉलेज, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं, टू द कॉलेज, इन द कॉलेज लिखने की जरूरत नहीं है। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म हम लोग पोस्ट टाइप का रखेंगे। एक्शन मैं आपको 20 का बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले CSRF, इसका यूज क्या होता है, इसके मैं एक अलग से पार्ट बनाऊंगा CSRF क्या होता है। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जब हम लोग एक पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं फॉर्म के थ्रू, तो हमें 419 पेज एक्सपायरी करके एरर आता है। वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से होता है, ताकि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी ब्रीच ना हो पाए आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ओके, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे। इनपुट का मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ सिंपली। नेम क्या डालूंगा, स्टूडेंट का नेम ही होगा, ठीक है। देन यहाँ पे प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में क्या डालूंगा यहाँ पे, एंटर नेम, ठीक है। अब इसके नीचे मैं एक दो BR टैग लगा देता हूँ। एंड देन मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा ताकि थोड़ा सा मैं फील्ड्स को बना पाऊँ। 3 फील्ड हो गई हमारी, 3 फील्ड ही हमें रखनी है, ज़्यादा फील्ड की हमें ज़रूरत नहीं है। इनको थोड़ा सा आगे करेंगे। यहाँ पे एंटर नेम, एंटर ईमेल, और इसका नाम भी मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मेंशन करनी है। इनके नाम गड़बड़ नहीं होने चाहिए। जो भी आप नाम रखोगे वो बस याद रखना, मैं आपको बताऊंगा ये वाला नाम कहाँ पे काम आएगा। देन फोन नंबर एंड एंटर यहाँ पे फोन नंबर। लास्ट में हम लोग यहाँ पे करेंगे बटन और यहाँ पे लिखेंगे ऐड स्टूडेंट, ठीक है। तो अब एक बार इसको चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली पेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ें और चाहिए। पहले तो हमें एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन इसको स्टार्ट, अच्छा इसको स्टार्ट मैं भी कर देता हूँ, PHP आर्टिसन सर्वर को स्टार्ट कर दिया। एंड देन हम लोग यहाँ पे राउट्स के अंदर web.php पे जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू राउट बना देता हूँ, राउट व्यू, और यहाँ पे कर देता हूँ ऐड, और यहाँ पे लिखेंगे ऐड स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे आके अब हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली ऐड। तो आप देख सकते हो हमारे पास छोटा सा फॉर्म है। अब जब हम लोगों ने फॉर्म बना लिया तो सबमिट भी किसी URL पे करना पड़ेगा। अब सबमिट करने के लिए हमें एक और राउट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ राउट : पोस्ट, बिकॉज पोस्ट मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 जो URL या फिर राउट है वो सेम हो सकते हैं अगर उनके मेथड्स अलग अलग हैं। मेथड्स यहाँ पे व्यू एंड पोस्ट है, ये अलग अलग है, ठीक है। अब जिस भी राउट के ऊपर ये हमें कॉल करना है, जो भी कंट्रोलर हमें कॉल करना है, सॉरी राउट कह रहा हूँ, उसके अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट के अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का यहाँ पे नाम लिखूंगा ऐड, ठीक है। स्टूडेंट कंट्रोलर तो पता ही है, स्टूडेंट को ही ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम ऐड ही रख दिया। और रिटर्न के लिए अभी के लिए कर देता हूँ ऐड फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। आफ्टर दैट क्या करना है, इस वाले जो कंट्रोलर है इसको हमें इंपोर्ट करना है हमारी web.php वाली फाइल के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज एंड देन यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट कंट्रोलर, इसको इंपोर्ट करा। अब लास्ट में सेमीकोलन लगाने के बाद में स्टूडेंट कंट्रोलर को सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर : क्लास, एंड देन यहाँ पे कर देंगे ऐड। तो ये परफेक्ट मेथड को कॉल करना चाहिए। कुछ इशू होगा, इसको देखते हैं अभी, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अभी तक तो ये फंक्शन प्रॉपरली कॉल हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। यहाँ पे नाम डाल दिया मैंने अनिल, पूरा नाम डालते हैं अनिल सिद्धू। देन ईमेल आईडी डालता हूँ यहाँ पे abc@test, फ़ोन नंबर 123333 ऐसा कुछ करके। यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो
ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पे इतना ठीक रहेगा, ठीक है। बट इसके साथ साथ ना यार ये भी बड़ा हो जाता है, बट ठीक है ये भी हमें प्रॉपरली दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, वीडियो को लाइक भी कर देना। अब ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, इसके अंदर हमें क्या करना है, बस हमारे मॉडल को कॉल करके डाटा को स्टोर करवाना है, बाकी सारे काम हो चुके हैं। ENV फाइल की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। स्टूडेंट कंट्रोलर की जरूरत है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसका काम हो चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हमारे मॉडल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए या तो आप एक काम करो, इस तरीके से जो नेम्स इसका URL है ना, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, ये बहुत सिंपल रहता है। सो यहाँ पे जाओ एंड देन सिंपली यहाँ पे लिखो यूज दिस, ठीक है, एंड देन स्टूडेंट, जो भी आपके मॉडल का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली एक कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा सकें। सबसे पहले तो जिसकी रिक्वेस्ट है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, ये रिक्वेस्ट टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कहाँ से है, ऊपर से जो क्लास इंपोर्ट हो रखी है यहाँ से। देन अब मैं इसको रिटर्न करता हूँ ना, $request एंड इनपुट को, ठीक है। तो अब आप देखोगे सारे के सारे इनपुट हमें यहाँ पे मिल जानी चाहिए। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो टोकन, नेम, ईमेल आईडी सब कुछ हमें यहाँ पे मिल गया। तो सब कुछ इसके अंदर है। अब मैं एक एक चीज़ को गेट करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नेम को गेट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अच्छा नेम एक फंक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली एज अ प्रॉपर्टीज को कॉल करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नेम आ गया। इसी तरीके से अगर ईमेल थी तो मुझे यहाँ पे ईमेल दिख गई, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं इस तरीके से। सो जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट का एक इंस्टेंस बनाया है, तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स की कौन सी फील्ड है हमारे पास जो हमें ऐड करनी है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा नेम, और इसके अंदर कौन सी चीज़ स्टोर करनी है, जो $request से हमें मिला है नेम, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एंड सेम इसी तरीके से मैं 2 कॉपी और बनाऊंगा। एक बनाऊंगा मैं कि इसका जो ईमेल है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट में क्या मिलेगी, ईमेल, ये चीज़ और आपकी ये जो नाम है, ये दोनों हमेशा सेम मिलेगा। तो ऐसा मत करना कि यहाँ पे आप नेम लिख रहे हो और इसकी बजाय यहाँ पे आने के बाद में आप इस रिक्वेस्ट के साथ में यूजर नेम कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे लिखोगे वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी एग्जैक्टली, ठीक है। देन ईमेल के बाद में लास्ट चीज़ है नंबर, यहाँ पे नंबर, और लास्ट में क्या करना है, स्टूडेंट के बाद एक सेव फंक्शन होता है इसी के अंदर, और ये सेव फंक्शन क्या करेगा, आपके डेटा के अंदर एक न्यू स्टूडेंट को ऐड कर देगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखता हूँ, $student, और अगर $student के अंदर कुछ डाटा आया है तो मैं यहाँ पे एको कर दूंगा, और एको में क्या लिखूंगा, न्यू स्टूडेंट एडेड, ऐसा कुछ करके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, वापस जाऊँगा, देन इसमें कुछ न्यू ऐड करता हूँ। अभी के लिए देख सकते हो हमारे पास डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है, बट आई थिंक अब ये काम करेगी प्रॉपरली। यहाँ पे लिखूंगा अनिल सिद्धू अगेन, ईमेल आईडी हमारे पास कुछ डमी लिखी मैंने, और फ़ोन नंबर मैंने कुछ डमी लगा दिए। यहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देख सकते हो ऐड न्यू स्टूडेंट। अच्छा ये लास्ट में ना ये भी गोल हो गया रिटर्न के अंदर, ठीक है। सो इसको आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता ऐड तो यहाँ पे कर सकते हो ऑपरेशन फेल्ड, ऐसा कुछ कर सकते हो, ऑपरेशन फेल्ड, ठीक है। बट अभी के लिए पॉइंट क्या था कि न्यू स्टूडेंट ऐड हुआ तो ये वाली भी चीज़ आ गई थी, और लास्ट में जो हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न करा था वो भी आ गया था। सो पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट ऐड हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएटेड एंड अपडेटेड डेट भी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए छोटा सा, जो मैं आपको पहले ही इस प्लेलिस्ट के किसी पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान लो अभी इसने जो मेरा मॉडल था ना, मैं मॉडल खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे इसमें मैंने कहीं भी टेबल का नाम मेंशन नहीं करा, बस ये मॉडल क्रिएट करा स्टूडेंट नाम से, और ये अपने आप ही स्टूडेंट्स वाली टेबल से कनेक्ट हो गया, ठीक है। मॉडल का नाम स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर मान लो मेरी इस टेबल का नाम स्टूडेंट्स नहीं होता, इसका नाम होता मान लो कॉलेज स्टूडेंट्स ABC, तो ये कैसे कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग हमारे मॉडल के साथ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर करना। इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्या हमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। आफ्टर दैट आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट में से डाटा को कैसे गेट कर सकते हैं,
और डेटाबेस में डाटा को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास मॉडल का कौन सा फंक्शन होता है, डॉट सेव, ये चीज़ें ऐसी पूछी जा सकती हैं, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छा एक दो आप चाहो तो और न्यू स्टूडेंट्स को भी ऐड करके देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पीटर, देन ईमेल आईडी होगी इसकी peter@test और फ़ोन नंबर मैं जस्ट कुछ रैंडम डालता हूँ एंड आप यहाँ पे देखोगे एक और न्यू स्टूडेंट ऐड हो गया और यहाँ पे भी उसकी डाटा में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल। इसमें कुछ डाउट कुछ कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।